Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study third part of our unit number 4, and the title of the unit is first aid. इसका जो तीसरा पेज है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं. सो वी स्टार्ट. पेज नंबर 40 पे आप लोग जो है वो देखेंगे. बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ यानी कि प्लास्टर्स, इनको आप इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स भी जो है वो कह देते हैं. ये आम बाज़ार में जो है वो सनी प्लास्ट वगैरह के नाम से जो है दस्तयाब होते हैं इस वक्त. बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स और गुड अच्छे होते हैं फॉर ड्रेसिंग पट्टियों के लिए या ढांपने के लिए स्मॉल वोंड्स छोटे ज़ख्मों को. कि इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए अच्छे होते हैं. दे कम, वो आते हैं यानी कि वो दस्तयाब हैं इन ऑल शेप्स, तमाम अशकाल में, एंड साइज़ और जिसामतों में, कि वो तमाम अशकाल और जिसामतों में दस्तयाब हैं. फॉर फिंगर्स, उंगलियों के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनीवेयर, और किसी भी जगह के लिए, कि वो जहाँ कहीं ज़ख़म लग सकता है उसके लिए तमाम शक्लों और जिसामत में या साइज़ों में दस्तयाब हैं. एनीवेयर एल्स, के कहीं पे भी यू माइट गेट लिटिल कट्स, आपको छोटे ज़ख़म जो है वो लग सकते हैं. मेक श्योर, यकीनी बनाएं, द बैंड एड, के इमदादी पट्टी इज़ बिग इनफ, इतनी बड़ी हो, टू कवर द वुंड, के ज़ख़म को ढांप ले. किस बात को यकीनी बनाएं कि पट्टी जो है वो इतनी बड़ी हो कि ज़ख़म को जो है वो ढांप ले. इफ़ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, इफ़ नॉट यू, अगर ऐसा नहीं है, यू शुड यूज़, तो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए अ ड्रेसिंग, एक बड़ी पट्टी इंस्टेड, इसके बजाय. यानी कि अगर वो पट्टी जो है जो आपको दस्तयाब हो रही है वो ज़ख़म को मुकम्मल तौर पर ढांप नहीं रही, तो आपको चाहिए कि आप बड़ी ड्रेसिंग या बड़ी पट्टी जो है वो इस्तेमाल करें. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलास्टिक बैंडेजेस, के लचकदार पट्टियाँ हैं. इलास्टिक बैंडेज क्या है? इलास्टिक लचकदार और बैंडेजेस पट्टियाँ. द इलास्टिक बैंडेजेस, के लचकदार पट्टियाँ और गुड अच्छी हैं फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए. स्प्रेंड जॉइंट्स, मोच ज़दा जोड़ों को. मोच क्या है कि बाज़ दफ़ा जोड़ जो है वो हिल जाता है, सही पोजीशन पे जो है वो नहीं रहता, तो उसको जो है वो मोच का नाम जो है वो दे दिया जाता है. आर मेकिंग आर स्लिंग, या लटकाने के लिए. इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, के टूटे हुए बाजू की. कि लचकदार पट्टियाँ उतरे हुए या मोच ज़्यादा जोड़ों या टूटे हुए बाजू को लटकाने के लिए, सहारा देने के सिलसिले में अच्छी होती हैं. गैस और एडहेसिव टेप, के रुई या चिपकने वाली टेप. गैस बेसिकली जो होती है वो जालीदार बारीक सी पट्टी जो है वो होती है, तो उसे जो है वो रुई की शक्ल में जो है वो दस्तयाब होती है. तो द इलास्टिक पैड्स, गैस पैड्स, के रुई के गद्दे या रुई के जो है गोले, और रोल्स या गोले, और क्लॉथ पैड्स, या कपड़े की गद्दियाँ. दैट आर प्लेस, जो रखी जाती हैं डायरेक्टली, बराह रास्त, ऑन अ वुंड, ज़ख़म पर, टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून को रोकने के लिए. कि रुई के गद्दे या गोले कपड़े के पैड हैं, यानी कि कपड़े के पैड हैं जो बड़े ज़ख्मों और ख़राशों की सूरत में हिफाजत की खातिर खून का बहाव रोकने के लिए बराह रास्त ज़ख़म पर रखे जाते हैं. यू विल नीड एडहेसिव टेप, के आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी. टू कीप द गेज इन प्लेस, के रुई को या पट्टी को उस जगह पर बरकरार रखने के लिए, उस जगह पर लगाने के लिए जो यानी कि उसको वहाँ पर काबू में रखेगी के लिए आपको पट्टी की जो है वो ज़रूरत होती है. इन एमरजेंसी, हंगामी हालत में. अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा. हैंड टॉवल, एक दस्ती तौलिया. क्लीन टी शर्ट या साफ़ टी शर्ट कैन बी यूज़, इस्तेमाल की जा सकती है. टू कवर द वुंड, ज़ख़म को ढांपने के लिए. कि हंगामी हालात में ज़ख़म को ढांपने के लिए एक साफ़ कपड़ा, दस्ती तौलिया या साफ़ टी शर्ट, यानी कि साफ़ कोई भी चीज़ जो आपको दस्तयाब होगी ज़ख़म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. एंड द नेक्स्ट इज़, उसमें आपके बॉक्स में जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए, वो है एंटीसेप्टिक वाइप्स. के जरासीम कश बारीक कपड़े के टुकड़े, यानी कि अल्कोहल स्वैब्स, अल्कोहल में तर किए हुए कपड़े. एंड कॉटन वूल, और नरम रुई. सेफ्टी पिन्स, बक्सुए, एंड ट्वीज़र्स, और चिमटियाँ. सेफ्टी पिन जो है वो पट्टियों को जो है वो लगाने के लिए, और चिमटियाँ जो है वो पीछे आप लोगों ने पढ़ा था कि ज़ख़म को साफ़ करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगी. एंड द नेक्स्ट इज़ सीज़र्स. सीज़र्स क्या है कि ये जो है ये कैंचियाँ हैं, इसकी जो है हमें जो है वो ज़रूरत होती है. अ पेयर ऑफ सीज़र्स इज़
नीडेड टू कट द टेप एंड गैस, के टेप और जाली को या रुई को काटने के लिए आपको सीज़र्स की जो है वो ज़रूरत जो है वो होती है। तो इसके बाद जो है देखते हैं कि हम क्या है उसमें लास्ट पार्ट की तरफ जो है हम लोग बढ़ते हैं। एंड द लास्ट पार्ट इज़, आप लोगों को चाहिए लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स क्या होते हैं कि रबड़ के जो है दस्ताने, कि रबड़ के दस्तानों की जो है आपको जो है वो ज़रूरत है। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज़ अ गुड आइडिया, कि लेटेक्स या रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छी चीज़ जो है वो होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग, कि अगर आप निमट रहे हैं विद बॉडी फ्लूइड, जिस्म से निकलने वाले मवाद के साथ, फ्राम आर स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के, कि किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाले मवाद के साथ, यानी कि वो खून हो सकती है, खून हो सकता है या पीप हो सकती है, तो उससे अगर आप निमट रहे हैं तो रबड़ के दस्ताने जब अच्छे हैं, यानी कि आप उसके जरासीम से जो है वो बच जाते हैं। कैलामाइन लोशन, और दूसरा जो है वो कैलमन भी पढ़ते हैं इसको, कैलामाइन लोशन भी जो है इसको पढ़ा जाता है। कैलामाइन लोशन इस यूज्ड, इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग सनबर्न, के सूरज से लगने वाली हरारत के लिए, और स्टिंग या डंग के लगने, कोई चीज़ आपको जो है वो डस लेती है उस सूरत में, या आपको जो है वो धूप की जलन जो है वो हो जाती है, उस सूरत में जो है ये कैलामाइन लोशन जो है ये आपके काम जो है वो आ सकता है। उसके बाद आपके पास क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो होना चाहिए। ये किस लिए होता है कि क्लिनिक में इस्तेमाल होते हैं जो टेम्परेचर वगैरह जो है चेक करने के लिए। एनाल्जेसिक टैबलेट्स हैं, रफ़ा दर्द जो है वो गोलियां हैं दर्द दूर करने वाली, जिन्हें आमतौर पर पेन किलर जो है वो कहा जाता है, वो गोलियां हैं, सच एस एस्पिरिन और पैरासीटामोल के। एस्पिरिन या पैरासीटामोल ये जो है दस्तियाब जो आपके पास होने चाहिए। तो हेयर एंड्स ट्रांसलेशन ऑफ आवर यूनिट, टुमारो विद न्यू लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।